एक नौजवान जो कि पिछले 25 साल से यूरोप में मुकीम है और वो परेशान है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, परदेशियों को क्यों यहाँ वाले लोग एटीएम समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये यूरोप में मुकीम इकराम की है। इकराम कहता है कि मैं छोटी उम्र में काम करने लग गया था। मैंने हर वो काम किया जिससे मेरे घर वालों को सुकून मिले, उनको आसाइशें मिले, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल सका। अब वो अपनी कहानी सुनाते हुए बहुत से सवाल छोड़ गया और उन सवालों के जवाब आपने ज़रूर देने कि ऐसा क्यों होता है। ये सिर्फ इकराम के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है। इकराम कहता है कि जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था तो कोई 6ठी-7वीं क्लास में था जब मैंने अपनी तालीम छोड़ दी। और इकराम का ताल्लुक आपको बताता चलूँ बहावलपुर शहर से है। बहावलपुर शहर के एक गाँव से था। अब गाँव में तालीम का ज़्यादा वो रुझान नहीं होता। बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें कुछ करना है अपने घर के लिए, अब हम पढ़ते ही रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। इकराम ने तालीम छोड़ी और उसके बाद वो लाहौर चला गया। लाहौर जाने के बाद वो कहता है कि मैंने वहाँ पर 3 से 4 साल मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम किया। उन फैक्ट्रियों में काम करने के साथ साथ मैं कुछ पैसे भी बचाता और कई बार ओवर टाइम लगाता ताकि अच्छे पैसे बने, मेरे घर के हालात ठीक हो जाए। घर पे 3 भाई और 3 बहनें थी। ये टोटल 7 अफराद थे, 4 भाई टोटल और 3 बहनें। सबसे बड़ा भाई जो था वो एबनॉर्मल था और इनकी सबसे बड़ी बहन जो थी वो भी एबनॉर्मल थी। उन दोनों की इन्होंने शादियां नहीं की और बड़ा भाई जो है वो 2019 में फौत हो गया और छोटी बहन जो है, बड़ी बहन जो है जिसकी शादी नहीं की थी वो अभी इनके साथ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जुल्म इसकी दूसरी बहन के साथ हुआ। वो बता रहा है कि मेरी बहन जो है उसकी हमने शादी की, शादी के बाद कुछ मामला गड़बड़ रहे और उसके बाद उसको डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई और फिर हमने उसकी दूसरी शादी की और दूसरी शादी में इसने एक इससे जो बड़ा भाई था उसकी शादी की और उस भाई की जो साला था उसके साथ इनकी बहन की शादी होगी, मतलब वट्टा सट्टा। लेकिन ये भी आगे चल के कामयाब ना हो सका। इनकी बहन को तलाक हुई तो दूसरी तरफ इसके भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बहन फिर इनके घर पे आके बैठ गई और उसका एक बेटा था। अब आते हैं असल स्टोरी की तरफ। इकराम कहता है कि जब मैं 3-4 साल लाहौर में काम करने के बाद वापस आया हूँ तो मैं 2007 था जब वहाँ से मैंने गल्फ़ कंट्री का वीज़ा लगवाया। गल्फ़ कंट्री में जाने के बाद मैंने 3 से 4 साल वहाँ पर काम किया और 2012 में मैं वहाँ से वापस आया। इस दौरान मैंने बहुत से पैसा कमाया और वहाँ पर ये कह लें कि एक टाइम की रोटी जो है ना वो मैंने छोड़ी है। अगर सुबह खाई है तो शाम की छोड़ दी, शाम की खाई है तो सुबह की छोड़ दी कि पैसे बच जाएँ, घर पहुँच जाएँ, घर अच्छा हो जाए, मेरे माँ बाप खुशहाल हो जाए, मेरे बहन भाई खुशहाल हो जाए। 2012 में ये वहाँ से वापस आया और ये 2012 तक इसने काफ़ी एजेंटों के साथ राब्ते कर लिए थे और ये चाहता था कि मैं गल्फ़ कंट्री की बजाय यूरोप में जाऊँ। अब ये यूरोप जाना चाहता था। 2012 वापस आया, उसने कोई 6-7 महीने साल घर पे गुजारा और उसके बाद इसने यूरोप का वीज़ा लिया। यूरोप पहुँचा, वहाँ पहुँचकर इसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और इसी तरह से वहाँ पर बहुत सी मेहनत करने लगा और तकरीबन 5 साल फिर इसने वहीं गुजारे और इसी 5 साल के दौरान इसने अपने भाई बहनों की शादियां की और ये सारी चीज़ें इसने हैंडल की हैं और इतना पैसा कमाया कि इसने अपने घर जो है वो बड़ा 1 कनाल का घर, कोठीनुमा घर पे डाला और एक भाई की शादी की और दूसरे भाई की शादी चल नहीं सकी और जिस भाई की इन्होंने शादी की जो कामयाब रही उसको इसने इसी दौरान इतने पैसे भेजे कि उसको कहा कि एक अलग से मकान बनाओ। अब 2017 आ गया। बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे इसकी ज़िंदगी में, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। अब एक परदेसी जो परदेश जाता है, समझे कि वो पूरे ख़ानदान की कफ़ालत कर रहा होता है। परदेसी वहाँ बैठा है और वो अपनी एक टाइम की रोटी जो है वो छोड़ रहा होता है। कई बार वो कहता है कि यार इस टाइम क्या 100-50 खर्च करना है, छोड़ दो, इग्नोर करो, कोई दाल, कोई चीज़ हल्की फुल्की लेके खा लो 10-20 वाली। वो पैसे बचेंगे वो शाम को घर पे जाके गले में डालूंगा, महीने के बाद घर भेजूंगा। लेकिन जो घर वाले होते हैं वो यहाँ पर मिनरल वाटर, कुछ इस तरह की चीज़ें पी रहे होते हैं। 2017-18 में वापस आया। फिर यहाँ जब पहुँचा तो इसने कुछ घर के मामला देखे। इन्होंने अपना डेरा बनाया, अपने वालिदैन की ख्याल रखता है और भाई बहन, एक जॉइंट फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं लेकिन सब अपना अपना खाना अलग बनाते हैं। बहनें जो हैं जिसको डिवोर्स हो गई है, एक एबनॉर्मल है, वो अपना अलग चूल्हा जलाती हैं। इसकी शादी 2017-18 में हुई है और उस शादी में कहता है कि मेरे वालिदैन सब ने शिरकत तो की, लेकिन मेरे वालिदैन जो है, मेरी बीवी जो है उसके साथ इतना फ्रेंकली नहीं है, उसको अच्छा नहीं समझते, जबकि मैं अपने भाई बहन वालिदैन हर एक की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ।
मैं जब भी पैसे भेजता हूँ, जितने मैं अपने माँ बाप के लिए भेजता हूँ, उससे एक्स्ट्रा माँ से और बाप से पूछता हूँ कि आपको कोई पैसे तो नहीं चाहिए, आपकी कोई ज़रूरियात हैं तो बताएं अब्बा जी, मैं आपको उतने एक्स्ट्रा पैसे भेज देता हूँ। और कई बार होता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अब्बू बताते हैं तो ये एक्स्ट्रा पैसे उनको भेजता है, लेकिन बात वही कि मेरे साथ कहता है ऐसे क्यों हो रहा है। अब 2019 में ये जब घर से दोबारा यूरोप पहुंचा है तो उसके कुछ 6-7 महीने के बाद इसको बताया गया कि इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और आज इसको तकरीबन 5 साल हो गए यूरोप गए हुए। पहला बेटा और 5 साल हो चुके हैं, बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी। घर वाले एटीएम समझते हैं, बाप बेटे की शक्ल देखने को तरसा हुआ है, और पैसे आज इस हैसियत में है कि अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। और इसी दौरान कहता है कि जो मेरा भांजा था, जो बहन की शादी की थी, उसके 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटा जो है वो जवान हो चुका है, और उसको मैंने घर से लेके वीज़ा लेना, मेडिकल करवाने और यूरोप पहुंचने तक का, अलग से ये तक का खर्चा किया। आज उस भांजे ने कहता है कि तकरीबन 57 लाख का घर लिया है गांव में, और कोई 40-50 लाख उसके अकाउंट में पड़े हैं। और इकराम कहता है कि मैं ऐसा शख्स हूं जो हर महीने जो कमाता हूं वो घर भेज देता हूं, और मेरे अकाउंट में इस वक्त 4-5 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। बीवी कहता मेरी बहुत अच्छी है। मैंने उसे यही समझाया कि मेरे माँ बाप के सामने तुमने बोलना नहीं है, वो कुछ भी कह लें, मेरे बहन भाई सबकी इज्जत करो। और इकराम का जो सवाल था वही कि हम परदेशियों के साथ ये सब कुछ क्यों होता है। तो मैं सिर्फ उसे यही कह सका कि देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान के ज़िम्मे कुछ ना कुछ काम लगाए होते हैं। आपके ज़िम्मे आपके ख़ानदान की कफ़ालत है। बाकी आपके बच्चे, अल्लाह पाक उनको अच्छा रिज़्क देगा, अच्छी ज़िंदगी देगा। आप अपने बहन भाइयों का, वालिदैन का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी आपका इसी तरह ख्याल रखेंगे। आपको आने वाले वक्त में कभी शर्मिंदगी नहीं होगी अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो। इकराम भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है इसको इसी तरह से चलाएं, और आने वाले टाइम में कुछ पैसे सेव करें और यूरोप को छोड़ें और पाकिस्तान आ जाएं। अपनी बीवी के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। आपको भी ये लुत्फ़ ज़िंदगी का जो अपनों के साथ गुजारा जाता है वो महसूस करने का मौका मिल सके। मैं फिर से बताता चलूँ कि ये बच्चा 14 साल की उम्र में घर से निकला था। कोई महीना 2 महीने घर रहता रहा, बीच में जो छुट्टी आती थी, लेकिन 14 साल से आज 40 साल का हो चुका है, और वो इसी तरह से कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क अपनों के लिए भटक रहा है। लेकिन अपने क्या करते हैं, अपने जब भी आना होता है अपने सिर्फ उसको एटीएम समझते हैं। ये एक इकराम की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानियाँ, हर इंसान, हर बाहर जाने वाला एक इकराम ही है। सब के सब इकराम है। बहुत सी बातें जो यहाँ पर मैं स्किप कर चुका हूँ, जो इकराम ने मुझे बताई थी, जो कि शायद बताने वाली नहीं है। बस यही कहूँगा कि घर वालों को चाहिए कि बस जो बेटा आपके साथ नहीं है उसका भी ख्याल रखा करें। ज़रूरी नहीं कि जो बाहर कमा रहा है वो बहुत अय्याशी में है। बाहर वालों की ज़िंदगी उनसे पूछ के देखें कि वो किस कर्ब से गुजरते हैं। सुबह से शाम तक काम की तकलीफ होती है, और शाम को जब वो घर अपने क्वार्टर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर अपनों से दूरी की जो तकलीफ है वो उस काम से भी कहीं ज़्यादा होती है। जब शाम की रोटी का निवाला मुँह में जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि मेरा बाप, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बीवी, मेरे बच्चे वहाँ सब इकट्ठे बैठे हंसते मुस्कुराते खा रहे होंगे, और मैं यहाँ अकेला परेशान हूँ। और कई बार बाहर रहने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और इसी पर डिप्रेशन की वजह से जब वो पाकिस्तान आते हैं अपने घर पे, उनको हम लोग वो तवज्जो, वो तरजीह नहीं देते जिसकी बिना पर वो खुश रह सकें, और फिर वो यहाँ भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और वो अपनी छुट्टी भी पूरी नहीं काटते और वापस चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि इधर थे दिल ही नहीं लगता, इधर बाहर कोई चक्कर चल रहे है, जबकि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा होता है, क्या टूट रहा है, क्या जुड़ रहा है, वो सिर्फ वही समझता है। वो किसी को बता भी नहीं पाता, क्योंकि मर्द तो बहुत मजबूत होता है ना। ताकि आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो तो हमें ज़रूर सुनाइएगा। और मैं अपनी स्टोरी से इसलिए सुनाता हूँ कि ताकि किसी को कोई सबक मिल सके। हो सकता है कि कोई ऐसे कर्ब से गुजर रहा हो और आप इस स्टोरी को सुनने के बाद किसी अपने के साथ एक टेलीफोन करें और उसके साथ बातचीत करें और उसे कहें कि यार तू नहीं है तो दिल नहीं लगता, आजा वापस। अल्लाह हाफिज़।